औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएस फिफ्थ सेमेस्टर की कंटेंट लिस्ट, जो कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि बीएस इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मेरे ख़्याल में इंग्लिश से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन पता नहीं इनको क्यों शामिल किया गया है, जो कि आप लोग सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। जिसमें से जो फर्स्ट वन है, जिसका कोर्स टाइटल आप लोगों के सामने है, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसको शामिल किया गया है बीएस इंग्लिश में। जबकि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट है, तो इसे इंग्लिश में ऐड करने का मकसद समझ नहीं आया। खैर, आप लोगों का ये कोर्स है जिसे आप लोगों ने पढ़ना है। होप फॉर द बेस्ट। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि काइंडली वीडियोस को लाजमी लाइक कीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कंटेंट लिस्ट है जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है बीएस फिफ्थ सेमेस्टर। चाहे आप रेगुलर कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कर रहे हो, या आप लोग प्राइवेट ही कर रहे हो, तो सब में ये सेम चलेगा बीएस फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश के लिए। जिसमें फ़र्स्ट वन जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। और इस कोर्स कंटेंट्स जो हैं इसके, इन्वायरमेंट डेफिनेशन एंड कंसेप्ट, इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, मटेरियल एंड एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो ये सारा जो है वो लिखा हुआ है। आई होप कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट्स, जो कि सेकंड सब्जेक्ट है रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री। याद रखिए कि ये बहुत लेंथी है मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैंने एडीपी को भी पढ़ाया है चारों सेमेस्टर्स में। इसके अलावा मैंने बीएस को भी पढ़ाया है। तो मेरे ख़्याल में ये बच्चों के लिए काफ़ी लेंथी है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 13 या 11 जो हैं वो आप लोगों को राइटर्स दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास विलियम ब्लेक को दिया गया है, जिसके आगे 4 आपको द सिक रोज, लंदन, द पॉइजन ट्री, द टिगर। इसमें इनको शामिल किया गया विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि रोमांटिक पोइट है, पोइट ऑफ नेचर। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, वी आर सेवन, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक। इसके बाद है एस टी कॉलरिज, डिजेक्शन एंड ऑड, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, क्रिस टेबल, कुबला खान। अब जॉन कीट्स जो है ये आप लोग सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, सब बच्चों ने पढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश जो था वो कंपल्सरी सब्जेक्ट था सेकंड सेमेस्टर में भी। तो अब फिफ्थ सेमेस्टर में भी आप लोग जॉन कीट्स को पढ़ेंगे। तीनों जो ओड्स हैं जो कि वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ी थी, और टू मेलनकली, नाइटिंगेल और ग्रेशियन हन, ये तो वही हैं जो कि आप लोग पहले पढ़ के आए हुए हैं। इसके साथ जो एक और चीज़ को ऐड किया गया है, लेबिले डेम सेंस मर्सी, इसको भी इंक्लूड किया गया। इसके बाद लॉर्ड बायरन है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, व्हेन वी टू पार्टेड, आई वॉच दी, सो वी विल गो नो मोर आर रोविंग, ये शामिल हैं। पीबी शैले, इसकी ओड है, ओड टू द वेस्ट विंड, ओजम एंड आइज। उसके बाद ओड टू अ स्काईलर, द इंडियन सुरेंडे लव्स फिलोसफी। इसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसकी भी 3 जो हैं आगे, द लोटस ईटर्स, सेंट एग्नेस एव, टीयर्स ईडल टीयर्स। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग को भी इंक्लूड किया गया है। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्यों मैंने शुरू में कहा है कि इसका जो सिलेबस है इस कोर्स का बहुत ज़्यादा लेंथी है, और इसमें लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पे इरा, किस इरा का पोइट है, किस इरा का राइटर है, नॉवलिस्ट है, व्हाटएवर जो भी है। इंग्लिश लिटरेचर में चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसके लिए आप लोगों को स्कीमिंग और स्कैनिंग को भी इम्प्लॉय करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई मालूमात चाहिए हो तो मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। जस्ट टाइप स्कीमिंग और स्कैनिंग बाय आमिर बशीर, तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद नंबर 8 पे है रॉबर्ट ब्राउनिंग, नंबर 9 मैथ्यू आर्नल्ड, नंबर 10 दांते गैब्रियल रोसेटी। उसके बाद 11 नंबर पे है क्रिस्टीनिया रोसेटी, एंड नंबर 12 एल्गोन चार्ल्स स्विनबर्न। इसकी जो है 1837 टू 1909 ये कोर्स है।
और आगे तो और भी इसकी जो हैं वो दी गई हैं। नीचे सजेस्टेड रीडिंग। अब ये सबसे बड़ा इशू होता है बच्चों के लिए। अब देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 to 15 के दरमियान ही आपको सजेस्टेड रीडिंग्स हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना पढ़ सकते हैं, बट ट्राई टू रीड इट, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है लिटरेचर का वो मिले। थोड़ा पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, इसको अच्छे से कवर कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी आपके कोर्सेज़ होंगे वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। अब नंबर 3 पे है जो हमारे पास कोर्स टाइटल फाउंडेशन ऑफ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरीज़ को भी आप लोग ADP 4 सेमेस्टर जिन बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट था उसमें ये कोर्स था। ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं इसमें और कुछ नया नहीं होगा इसमें, जिसमें आप लोगों ने याद रखिए कि इन सारी चीज़ों में आपको लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज आप लोगों को समझ आ गई तो ये चीज़ें नहायत ही आसान हो जाएंगी, और अगर आप लोग लैंग्वेज को नहीं समझ सकेंगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हो सकता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए, स्टेंजाज आ जाएं और उनकी आपको एक्सप्लेनेशन का कहा जाए, तो जब तक लैंग्वेज का नहीं पता होगा कि किसकी लैंग्वेज है, कौन सा राइटर है, कौन सा पोइट है, तब तक यू पीपल आर अनएबल टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने लैंग्वेज को गौर से पढ़ना है और आप लोगों ने नोट्स की तरफ नहीं जाना। और मैंने भी 4th सेमेस्टर के अंदर ऑलमोस्ट सारे ही इंग्लिश के जो थे वो बुक्स को ही प्रेफर किया था। अपने बच्चों को मैंने बुक्स लगवाई थी, ऑलमोस्ट वही बुक्स थी जो कि मास्टर्स लेवल तक भी चलती हैं। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट होता है और बच्चों के पास भी एक तरह से महफूज हो जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह जो होते हैं ठीक है, अगर आप लोग करना चाहें वेल एंड गुड, बट मैं इसको सुजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बुक से प्रिपेयर कीजिए, को टेक्स्ट लीजिए, टेक्स्ट को खुद से रीड आउट कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब इसमें 5 एजेस आ रही हैं, ऑलमोस्ट द ग्रीक क्रिटिक्स आ रहे हैं, रेनेसेंस टू 18th सेंचुरी क्रिटिक्स आ रहे हैं, द रोमांटिक क्रिटिक्स आ रहे हैं, द विक्टोरियन क्रिटिक्स, उसके बाद मॉडर्न क्रिटिक्स। ये क्रिटिक्स इसमें इंक्लूड हैं। नंबर 6 पे है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरीज़। लिटरेरी थ्योरीज़ कौन कौन से, इसका एक इंट्रोडक्शन के हवाले से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 4 सोशियो लिंग्विस्टिक्स, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है सोसाइटी से रिलेटेड। सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ अ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, कि आप लोग लिंग्विस्टिक्स को किस तरह से अप्लाई करते हो अपने सोसाइटी के अंदर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स। एंड जब हम उसको सोशियो मीन्स सोसाइटी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, लैंग्वेज और सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है। इसके अलावा कोड स्विचिंग हो गई, स्टाइल्स हो गए, बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स हो गए, सोसाइटी और रीजनल वैरायटीज़ आ जाती हैं, बाइलिंगुअल कम्युनिटी आ जाती है। मींस के ऐसा इलाका जहाँ पे डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस बोली जा रही हों, तो वहाँ पे हम किस तरह अपनी लैंग्वेज को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ख़ासतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है। जिस तरह हमारा पाकिस्तान के अंदर हर इलाके में एक अपनी ही ज़बान बोली जाती है, तो वहाँ पे इसका जो है वो बड़ा एक दिलचस्प किस्म का एक तरह से मैटर बनता है कि इतनी लैंग्वेजेस के होते हुए आप किस तरह से किसी नेटिव लैंग्वेज जो आपके लिए नहीं है और जो फॉरेनर लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज है, उसको आप किस तरह से सोसाइटी के अंदर लेके आते हैं। क्या उसके होंगे स्कोप होगा, थ्योरीज़ कौन कौन सी होंगी, लैंग्वेज को कल्चर और कल्चर इन लैंग्वेज। तो ये आपके पास कंटेंट लिस्ट आपके सामने हैं, आप लोग इसे पढ़ेंगे। और नीचे रेकमेंडेड रीडिंग्स हैं जो कि आप लोग अगर चाहें तो गूगल कर सकते हैं, बट गूगल करने से भी ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं समझ आएगी, इसलिए आपको टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। नंबर 6 पॉपुलर फिक्शन, जो कि फ़िक्शन आपको अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये भी 2nd सेमेस्टर का ही कोर्स है जो कि सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। फ़िक्शन एंड नॉन फिक्शन प्रोज़ के हवाले से वहाँ पे था। तो यहाँ पे जस्ट पॉपुलर फिक्शन है, इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई है। और जो कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू व्हाट इज़ पॉपुलरली रीड एंड अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड इन जॉनरा ऑफ फिक्शन, to familiarize students with popular fiction in English literature written by the most recognized authors, to construct the ability to think critically and promote intellectual growth of the students, to nurture sensitivity towards cultural diversity through a critical study of the selected works।
तो ये डियर स्टूडेंट इसका कोर्स कंटेंट है। इसके अलावा कोर्स ऑब्जेक्टिव से और कोर्स कंटेंट जो है वो आप लोगों के सामने है। A reader comprises the core text will be provided to the students। देखें यहाँ पे भी आप लोगों को गाइड किया जा रहा है कि आपने टेक्स्ट को जो है वो अच्छे से स्टूडेंट्स तक देना है। A reader comprising the core text will be provided to the students। इसमें सबसे पहले एक जो है आपके पास नंबर 1 एंड देन देयर वर नन, ज़बरदस्त किस्म का एक ये फिक्शन है जिसमें आलमोस्ट 10 पीपल्स होते हैं जो कि एक जर्नी पे जा रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी, इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद है हैरी पॉटर द फिलोसोफर्स स्टोन, नंबर 3 पे है द हॉबिट, नंबर 4 शटर आइलैंड, नंबर 5 बर्न्ड शैडोज़, नंबर 6 फ्रैंकेनस्टाइन, मैरी शैली है। उसके बाद ये सेकंड वन मैं नहीं पढ़ रहा, जस्ट फर्स्ट वन को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। द हिचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड इन 1886, सिंडर 2012, द डायरी ऑफ द सोशल बटरफ्लाई बाय मोनी मोहसिन। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास कंटेंट लिस्ट थी इंग्लिश के हवाले से, तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। बाकी किसी भी किस्म का आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, और इंशाल्लाह इसके लेक्चर्स भी जल्द अज जल्द अपलोड होंगे। बट उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि काइनी चैनल जो है वो अपने जूनियर्स को और बाकी फ़ेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इसके अलावा पेपर्स के करीब जाके ADP सेकंड के जब पेपर्स होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी दिए जाएंगे, उसके ऊपर भी लेक्चर्स होंगे। तो आप लोग